अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक और खुशबाश होंगे। तो वेलकम है आपका एक और अच्छे से न्यू व्लॉग में। तो भाई यहाँ पे मैं बना रही थी बच्चों के लिए खाना। तो खाने में बना रही थी मैं ये आलू। ये झटपट से बन जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी होते हैं। आपके सामने इसमें मैंने थोड़ा सा घी डाला है और साथ में दो तीन तीन आलू थे, ये नॉर्मल साइज़ के, मैंने क्यूब्स में काट लिए। आप चाहें तो इसको गोल शेप में भी काट सकते हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने डाली है एक हाफ़ टी स्पून जो होती है वो धड़ला मिर्च, और एक हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ खुश्क धनिया, और साथ में नमक हस्बे ज़ायक़ा। बस साथ में मैं बना रही थी टेंडे गोश्त, क्योंकि जो सारे मैं वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खाता, जिसकी वजह से मुझे उसके लिए स्पेशल खाना अलग बनाना पड़ता है। इसमें अब मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाए। और मैं अपने लिए और अज़लान के लिए बना रही थी टेंडे गोश्त। तो मैंने फटाफट से प्याज काट के रख दी। उसके बाद अब मैं टमाटर ले रही हूँ। ये आपने जो टेंडे गोश्त के लिए मसाला बनाना है ना, उसकी क्वांटिटी आपने अच्छी लेनी है, क्योंकि सिर्फ मसाला ही होता है, उसी का खाने का मज़ा होता है। क्योंकि इसमें मैं शोरबे वाले तो नहीं बना रही, मैं बहुत मसाले वाले बना रही हूँ, ठीक है। नॉर्मल सा नमक मिर्च रख के बना रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें प्याज डाले और इसमें फिर मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन डालने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाले और साथ में टेंडे डाल दिए, ठीक है। सब्ज़ मिर्ची मैंने हाफ़ करके डाली थी, और मसालों में मैंने सिर्फ नमक मिर्च खुश्क धनिया और हल्का सा ज़ीरा डाला था। मैंने इसमें लहसुन अदरक कुछ भी नहीं डाला, क्योंकि मुझे ये ऐसे ही सिंपल अच्छे लगते हैं। अब मैं इनको दम पे रख दूँगी, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी बाद मैं चमचा हिलाती रहूँगी और ये बन के तैयार हो जाएंगे। आप लोगों ने बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हैं। मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, मुझे इसी तरह से अच्छे लगते हैं। ज़्यादा मसाले वाले मुझे नहीं पसंद, ना ही मैंने कभी वो शोरबे वाले बनाए हैं। मैं इसी तरह से बनाती हूँ। उसके बाद भी हम आ गए थे बाहर, क्योंकि अम्मी का लेना था सूट। तो भी हम बाहर आ गए थे, और अभी हमने पहले शॉप पे विज़िट किया था, तो उन्होंने हमें दिखाया मरीना में, और कढ़ाई वाले जो होते हैं वो। और इसमें ये 3 पीस एक जैसा था, दुपट्टा भी इसका इसी कलर में था और शलवार भी इसी कलर में थी। ज़्यादातर अब कंट्रास्ट आ गए हैं कि कमीज़ और शलवार एक तरह की होती है, लेकिन दुपट्टा जो होता है वो कंट्रास्ट में होता है। तो कंट्रास्ट भी क्या, कंट्रास्ट उन्होंने स्किन का दिया होता है। तो ये तो मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे आपने स्किन चादर अलग की हुई है और शलवार और कमीज़ आपने अलग पहनी हुई है। खैर एक का दो तो भी कोई बात नहीं है, लेकिन ना मुझे तो ख़ास पसंद इस तरह नहीं आते कपड़े। मैं कहती हूँ 3 पीस जो हो एक जैसा हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये मरीना दिखा रहे थे। एक ये था, ये बहुत ही प्यारा था, इसकी बहुत बारीक बारीक इस पे काम हुआ था, कढ़ाई हुई हुई थी। साथ में इसकी जो शॉल थी वो बिल्कुल इसी के साथ की थी, और उसमें छोटी छोटी बूटियाँ दी हुई थी और वेलवेट की लाइंस भी थी। बाकी सारी वैरायटी सामने डिस्प्ले में लगी हुई थी। हमने अम्मी के लिए लेना था, किसने, मेरी भाभी ने लेना था अम्मी के लिए सूट, ठीक है, जिसके लिए हम लोग आए हुए थे और देख रहे थे। एक ये भी था, उन्होंने दूसरा कलर हमें दिखाया, लेकिन उसके साथ फिर वही कंट्रास्ट में जो है वो स्किन शॉल थी। तो हम चाह रहे थे कि 3 पीस जो हो वो एक जैसा हो। तो बस अब हमने यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस देखे, कुछ ख़ास पसंद नहीं आए हमें, फिर हम चले गए थे साथ वाली शॉप पे। इन्हीं के ये हम पंजाब सिल्क पे आए हुए हैं, जो रावलपिंडी में रहते हैं उन्हें पता होगा। और बस, और हम अपनी ही मार्केट में आए हुए थे। यहाँ पे भी कपड़े आपको बहुत अच्छे मिलते हैं, हर तरह का कपड़ा अब यहाँ पे आ चुका है कि आप लोगों को राबी सेंटर वगैरह जाने की ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है अब। तो बस हम और डिज़ाइंस देख रहे थे। हमने कहा था कि अगर हमें कुछ और पसंद ना आया तो फिर हम यही फ़ाइनल करेंगे। फिर हम आ गए थे इनकी साथ वाली शॉप में, तो वहाँ पे भी हम देख रहे थे। अब इसके दामन पे इतना बड़ा बड़ा कट वर्क था, मुझे तो इतने बड़े बड़े फूल मतलब इस तरह से कट वर्क में बने हुए तो अच्छे नहीं लगते। खैर हमने निकलवाए, और तकरीबन सब शॉल्स जो थी उनमें वेलवेट की लाइंस आई हुई थी ना, यही ट्रेंड चला हुआ था, वेलवेट की लाइंस थी। और कुछ के साथ मैचिंग्स थी और कुछ के साथ वही स्किन कलर या फिर कोई भी कलर जो कंट्रास्ट में था। तो एक ये पिंक कलर था, लेकिन ये पता नहीं अजीब ही सा पिंक कलर था। मुझे ये भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ऐसा पिंक कलर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसका दुपट्टा था इस तरह का। अब बंदा ये दुपट्टा घर पे कैसे ले, रेगुलर रूटीन में तो बंदा ये नहीं पहन सकता, मतलब नॉर्मल सा होना चाहिए जो बंदा रेगुलर रूटीन में पहन सके। और अगर बंदा इस तरह के ले भी तो कहाँ पहने, मतलब मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पहने जाते हैं और फिर पड़े रह जाते हैं, बिल्कुल पड़े रह जाते हैं।
सामने इनकी वेलवेट की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी लगी हुई थी। ये देखें, ये हमने खुलवाए नहीं क्योंकि हमने लेने थे, ये तो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है कि अब हमारे जो लोकल मार्केट्स होती हैं वहाँ पे भी सब कुछ अवेलेबल होता है। अब हमें स्पेशल सदर जाने की या ब्रांड्स पे जाने की भी मैं समझती हूँ कि ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ब्रांड्स पे आपको एक तरह का कपड़ा मिलता है, वो है खद्दर। तो एक इंसान की जो फितरत है ना, वो एक तंग हो जाता है एक ही चीज़ पहन पहन के, तो वो चाहता है कि डिफरेंट वैरायटी हो, कुछ मरीना हो, कुछ खद्दर हो, कुछ विस्कोस में हो, कुछ पश्मीना में हो। तो बंदा कहता है मैं डिफरेंट डिफरेंट कपड़े पहनूं। और ज़ाहिर बात है, जब डिफरेंट डिफरेंट कपड़ा होगा तो उसमें डिज़ाइंस कलर्स भी आपको डिफरेंट पैटर्न के मिलते हैं, तो वो बहुत अच्छे लगते हैं। खैर, हमने ये खुलवाया, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। अब हम एक और खुलवा रहे थे पर्पल में, लेकिन वही बात थी कि इसके ये प्यारा था, इसका कटवर्क भी था, वो भी छोटा छोटा, लेकिन देखें फिर इसकी शाल वैसी स्किन में आ गई थी। और इस वक्त अम्मी नहीं चाह रही थी कि वो कंट्रास्ट मिले, हम चाह रहे थे कि हम 3 पीस लें। वैसे ये प्यारा लग रहा था, इसके जो था ना पल्लू, उन पे वेलवेट का काम हुआ था, सेम कलर का जिस कलर का ड्रेस था। और भी कपड़े बहुत प्यारे आए हुए हैं, लेकिन वही बात है कि रेट्स जो हैं हाई है। मुझे ये इतना पसंद आया था, ये वाइट कलर, ऑफ वाइट सा कलर है, मुझे बहुत अच्छा लगा था, मतलब मुझे बहुत ही अच्छा लगा था। मैंने अभी लेना नहीं था, वरना मैं ये लाजमी लेकर आती। ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। मुझे वैसे भी इस तरह के ना लाइट कलर्स में छोटी छोटी बूटियों वाली कढ़ाई, इसका दुपट्टा, इसका फैब्रिक इतना प्यारा था, इतना बहुत सॉफ्ट फैब्रिक था, मतलब मरीना से भी कुछ हट के फैब्रिक था। ये मुझे बहुत पसंद आया था। फिर ये लोग ग्रीन दिखा रहे थे, हमने ग्रीन निकलवाया था, ये भी मेरे को खास पसंद नहीं आया, इसके अजीब से ही फूल है। तो मैं अब ये वाइट कैप्चर कर रही थी, ये मैंने अपने लिए भी कैप्चर किया और आप लोगों के लिए भी, कि मेरे जहन में रहे कि ये मैंने लेना है। बहुत ही प्यारा था ये। और इसकी शलवार थी प्लेन, और दुपट्टा तो मैंने आपको दिखा दिया है, शर्ट भी मैंने आपको दिखा दी है, और इसके साथ बॉर्डर भी था। बॉर्डर तो मैं खैर प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप लगाएं, दामन पे बाजुओं पे एडजस्ट करा लेना चाहिए, दामन को मतलब सीधा सीधा एक ही जैसा होनी चाहिए शर्ट। और इसके बाद फिर ये निकल आया ये वाला, ये तो बिल्कुल, इसके फूल भी इतने बड़े थे कटवर्क के, ये भी मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस इसी तरह हमने फिर एक 2 और सूट निकलवाए, वो भी हमें को ख़ास पसंद नहीं आए। फिर यहाँ पे एक मुझे वाइट कलर का सूट नज़र आया, वो भी मैं भी आपको निकलवा के दिखाऊंगी, बेहद हसीन था वो। ये वाला अभी जो मैं आपको ऐसे क्लोज़ किया ना, वो मैं आपको भी खोल के भी दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत था, ये देखिए इतना प्यारा था ये, मतलब इतना ये शाइन कर रहा था। अब मैंने फ्लैश ऑन किया ताकि आपको सही से नज़र आए, लेकिन नहीं, कैमरे में वो चीज़ आ ही नहीं रही है जो मैंने मतलब हमने अपनी आंखों से देखी थी। दुपट्टा देखिए इसका कितना खूबसूरत है, और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। कोई फंक्शन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, या तो फिर उसमें ये बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा प्यारा था ये। उसके बाद हमने एक पर्पल, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा ये देखते हैं। पर्पल का कमीज़ जो थी उसकी ये फ्रंट साइड थी, बहुत ही प्यारी थी, पैचेस भी अच्छे थे, बैक और दामन, बैक साइड, और साथ में ये गला था। गला तो खैर आप चाहें स्किप भी कर सकते हैं, ना भी लगवाएं, किसी और पे एडजस्ट करवा लें। और लेकिन इसका दुपट्टा था शिफॉन में, ठीक है, शिफॉन जो होती है उसके पल्लू बने हुए थे। लेकिन ये फिर मतलब आप इस तरह पहन सकते हैं कि अगर सर्दी में कोई शादी आ गई आप वहाँ जाके पहन लें। इसके अलावा घर में तो ये बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो सकता, तो फिर इसलिए हमने इसको नहीं लिया। ये मैं इसकी आपको ऑल ओवर लुक दिखा रही हूँ इसमें। फिर हम आ गए थे एक और शॉप पे, उस पे हमें पसंद आ ही गया आखिरकार, ठीक है। और अब आप लोगों ने देखना है कि इसमें से हमें क्या लिया होगा, बाकी मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो एक ये था फिरोज़ी ग्रीन, फिरोज़ी से हट के ग्रीन, मतलब ऐसे मिक्स सा था, लेकिन ये 3 पीस एक ही जैसे कलर में था और छोटी छोटी कढ़ाई हुई थी इस पे, तो ये बहुत ही प्यारा था। दुपट्टे पे वैसा ही वेलवेट का काम था, लेकिन बिल्कुल सेम कलर में था, तो ये बहुत ही प्यारा लगा था। ये भी प्यारा लगा था, और एक ये भी अच्छा लगा था, ये खद्दर में था। वो जो मैंने आपको दिखाया है पीछे वो मरीना था, और ये है खद्दर। खद्दर भी बहुत ही प्यारा, ये रेड मेहरून मिक्स सा कलर था, और कढ़ाई हुई भी थी इसके ऊपर गोल्डन में,
तो आप गोल्डन लेसेस लगा के इसको और भी प्यारा कर सकते हैं। फिर मैंने एक ये खद्दर का निकलवाया था और ये बहुत ही नरम थी खद्दर, और ये ऑल ओवर सूट है, ठीक है। दुपट्टा कमीज़ और शलवार एक जैसा है और दुपट्टा जो है वो लाइनिंग में है, बहुत ही प्यारा था ये भी। इनके पास और भी डिज़ाइंस थे, बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत थे, लेकिन ये जो रेड में था ये सबसे प्यारा था, ठीक है। क्योंकि आजकल ये भी ट्रेंड है, शलवार और जो कमीज़ है वो सेम, और दुपट्टा जो है वो आपको ज्योमेट्रिकल प्रिंट्स में मिलता है, तो वो भी बहुत ही प्यारा लगता है। खैर भाई हमें दिखा रहे थे कि उन्होंने ये भी हमें दिखाया था, ये भी खूबसूरत था, लेकिन मुझे इन सब में भी रेड ही पसंद आया था। फिर हम आ गए थे घर, और अब मैं आपको दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या लिया है। तो एक हमने ये ली है ग्रीन नहीं, ये ऑलिव ग्रीन कलर की वेलवेट ली है। अब इसका क्या बनेगा वो मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट, जैसे बनेंगे कपड़े और किसके लिए बनाएंगे ये भी मैं आपको बताऊंगी। और भाई ये था फाइनली अम्मी का सूट जो हमने लिया था, जो मेरी भाभी ने लिया था, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये इसका ऑल जो इसका पिक्चर है वो है, ठीक है। और अभी मैं आपको खोल के भी इसको दिखाऊंगी, और ये आपने शॉप पे भी देख लिया होगा, बहुत ही प्यारा था। और ये मरीना में था, और ये दूसरा सूट है वो भी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। आगे ये है पर्पल, ये भी मरीना में है, और ये भी बहुत ही प्यारा, ये अम्मी को पसंद आ गया था तो ये अम्मी ने लिया। ये गला दामन इसका बना हुआ है और बहुत ही खूबसूरत और लाइट वेट है। अब ये है कि कुछ मरीना तो मरीना ही निकलते हैं और कुछ लिलन बन जाते हैं, बस ऐसा ना हो। बाकी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा निकला था और ये कैसा सिल के आया है। इसके साथ ये दुपट्टा भी था शाल नुमा इसी के साथ का, और जो शलवार थी वो थी प्लेन, ठीक हो गया। और साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ जो हमने फिरोज़ी लिया था, वो भी बहुत ही प्यारा था। मैं आपको दिखाती हूँ वो भी कितना, ये इसकी शलवार जो थी वो बिल्कुल प्लेन थी। और साथ में हमने लिए थी मेरी भांजी के लिए टाइट्स, ठीक है, क्योंकि सर्दियाँ हैं, मौसम चेंज हो रहा है। तो ये दो हमने वाइट में ली और दो हमने ब्लैक में ली थी, बहुत ही अच्छी और मुनासिब मिल गई थी यहाँ से। और इनका स्टफ़ भी बहुत अच्छा था और ये अच्छी खासी स्ट्रेचेबल भी थी। और जो था सूट वो आपको आपने शॉप में देख ही लिया होगा, ठीक है, कैसा सूट हमने लिया था अम्मी के लिए। तो भाई आज की शॉपिंग थी ये, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें। और भाई ये देखें आप लोग अम्मी का सूट, ठीक है, ये है प्यारा सा सूट, ठीक है। तो भैया मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट एक अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखें। और मिलूँगी आपसे नेक्स्ट अच्छे से व्लॉग में। फ़ी अमान अल्लाह।